वेलकम टू नेट जेआरएफ विद अदिति। वेलकम टू आवर चैनल गाइस। मैं अदिति आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसके अंदर आज करने वाले हैं हम मैथमेटिक्स के बारे में बातचीत। जितने भी स्टूडेंट मुझसे कनेक्टेड हैं या पिछले 2-3 साल के अंदर कनेक्ट हुए हैं, सबसे ज्यादा यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के पेपर 1 में उन्हें लगता है मैथमेटिक्स से डर। वो इसलिए भी लगता है क्योंकि ऑब्वियसली हम लोगों ने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की हुई होती है, तो प्रैक्टिस तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ एक वो जो बेसिक डर होता है ना कि क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा क्योंकि बहुत लेंदी क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में आ जाएंगे, या लैंग्वेज को फॉर्मूले में कन्वर्ट करना हमें नहीं आता है। तो इन सभी चीजों के लिए मैं लेके आई हूं आपके लिए एक ट्रिक वीडियो। इसमें मैं आपको 5 ट्रिक सिखाने वाली हूं, वो भी 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से, जिससे आप लोगों को अगर मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाता है तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, और अगर सॉल्व नहीं होता है तो डेफिनेटली आप इन ट्रिक्स को प्रैक्टिस करेंगे तो आपके क्वेश्चन 100% सॉल्व हो जाएंगे। मैं आप लोगों से 2019 का एक क्वेश्चन और 2021 के बाकी क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूं इस वीडियो के अंदर, जो सो दैट आप लोगों को ये भी लगे कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उन्हीं की ट्रिक मैं बता रही हूं, ऐसे कोई रैंडम ट्रिक नहीं बता रही हूं। आप लोगों को इस वीडियो को देखकर और इन ट्रिक्स से डेफिनेटली बेनिफिट होने वाला है। अपने आप बेनिफिट हो तो कॉमेंट करके बता देना, आप लोगों को जरूर मदद मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो के अंदर। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों के लिए बोला कि ट्रिक वीडियो हम लोग लेके आए हैं, तो 3 यूनिट जो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूं वो है आप लोगों का एज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर मैं आप लोगों से डिस्काउंट वाला क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करूंगी, क्योंकि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये तीनों के बाद में मैं आप लोगों के लिए, अगर आप डिमांड करेंगे तो और ज्यादा वीडियोस लेके आऊंगी ट्रिक के। स्पेशली एक फेवरेट यूनिट यूजीसी नेट का है, वो है आपका स्पीड एंड डिस्टेंस, जिससे 2021 में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए। ऑल्दो सबसे सिंपल टॉपिक भी वही है, बट स्टिल ये 3 ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके क्वेश्चंस में कभी कभी स्टूडेंट फंस जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, सो दैट सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। तो चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करती हूँ। डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ेंगे और समझेंगे कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हो। आपको इस तरीके के एज क्वेश्चंस दिए जाते हैं। देखो, एज क्वेश्चन का सबसे पहले तो फॉर्मेट समझना जरूरी है, या आप कोई भी टॉपिक पढ़ो, फॉर्मेट पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। आपको रेशियो वाले क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे, लाइक फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से। मैं क्या बोल रही हूं, आप लोगों को एग्जाम के अंदर या क्वेश्चन में हमेशा ही 2 रेशियो दिखेंगे। जैसे कि यहां पर आप देखो, अर्नव्स एज 6 इयर्स या आफ्टर 6 ईयर विल बी 3/7 ऑफ हिज फादर। तो अब ऑब्वियस सी बात है 3/7 ऑफ हिज फादर, तो जाहिर सी बात है कि आप सबको ये पता लग गया है कि जो आप लोगों का अर्नब है और जो उसके फादर है, उनकी एज का रेशियो 3:7 है। ये हम लोगों को कॉमन सेंस से समझ में आ रहा है। दूसरा रेशियो गिवन है कि 10 इयर्स अगो इनका जो रेशियो था वो था 1:5। तो आपको अर्नब के फादर की प्रेजेंट एज निकालनी है, और ये आपका सबसे बेसिक टाइप के क्वेश्चंस हैं जो एज के अंदर पूछे जाते हैं। बट इनसे मैं आपको फॉर्मूला क्लियर कर दूंगी और आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन आराम से बनाना आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कि आपको सिर्फ एक ही चीज निकालनी है, जिसको मैं बोलती हूँ बेस डिजिट। अब क्योंकि फॉर्मेट आपको मैंने बता दिया है कि आपके पास में 2 रेशियो रहते हैं, दैट इज R1 एंड R2 एंड R3 एंड R4। फॉर एग्जाम्पल ले रही हूँ, और ये मैं लेती हूँ टोटल टाइम गैप। टोटल टाइम गैप मतलब जैसे कि इस क्वेश्चन में 7 साल बाद की बात हो रही है और 10 साल पहले की बात हो रही है, तो जो टोटल एज डिफरेंस हो गया या टोटल टाइम का गैप हुआ है वो 17 साल का हो गया है। मैं किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं ले रही हूँ, जो 2 रेशियोज मेरे पास में आते हैं उनके बीच में टोटल कितने टाइम का डिफरेंस गिवन है वो आपको लेना है, तभी ट्रिक बहुत सही तरीके से काम करेगी। बेस डिजिट निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना होता है। सबसे पहले तो जो भी आप लोगों के पास में लास्ट ईयर का डिफरेंस हो, लास्ट ईयर का डिफरेंस मतलब क्या है, देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं यहां पर कहीं खड़ी हूं, ये मेरा प्रेजेंट है तो ये मेरा पास्ट होता है, और ये जो है ये मेरा फ्यूचर होता है। तो आपको जो भी नीचे वाला एज है ना, नीचे वाला कभी कभी होगा प्रेजेंट और पास्ट में गिवन होगा तो प्रेजेंट नीचे आएगा, कभी कभी ऐसा होगा कि पास्ट और उससे भी पुराना पास्ट गिवन होगा तो ये भी आपका नीचे आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, नीचे वाले रेशियो को देखना है जो कि लेटेस्ट एज का रेशियो होता है, इनका लेना है आपको डिफरेंस, मल्टीप्लाई इसको कर देना है टोटल टाइम गैप से, और डिवाइड कर देना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशियोज के डिफरेंस से। अभी समझाती हूं, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। करना क्या है, आप लोगों को लास्ट ईयर के रेशियो का डिफरेंस, यानी कि अकॉर्डिंग टू आर कंसिडरेशन R4 में से R3 को माइनस करना है। आपको टोटल टाइम गैप जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है वो लेना है, टोटल टाइम गैप जो भी गिवन हो, डिवाइड करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशियो से, मतलब कि R4 से मल्टीप्लाई करना है आपको R1 को, और माइनस कर देना है R2 मल्टीप्लाई R3 को यहां पर।
अब ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस वाली चीज है कि एज कभी नेगेटिव में तो आ नहीं सकती, तो अगर आपका R2 मल्टीप्लाई बाय R3 बड़ा आ जाए तो आप इसको इधर रख देना, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एडजस्ट कर लेना, क्योंकि एज कभी भी नेगेटिव में आती नहीं है। या फिर आप ऐसे ही सॉल्व कर लेना, नेगेटिव आए तो उसको आप डिस्कार्ड कर देना, पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है, या आप कह सकते हो कि आप साइन को हटा देना, सिर्फ और सिर्फ आप लोग मैग्नीट्यूड ले लेना, ठीक है ना। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि क्या ये ट्रिक आपके काम आ भी रही है या नहीं काम आ रही है, राइट। तो आइए जी ट्रिक को देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोगों से कह रहा है कि अर्नव की जो एज थी वो 6 साल के बाद में 3/7 हो जाती है उसके फादर की। अब मान लीजिए कि ये क्या है, प्रेजेंट लाइन है, तो 6 साल बाद के अंदर 3:7 इनकी एज हो जाती है। ये कॉमन सेंस वाली बात है कि पापा की एज बड़ी होगी तो 7 जो है वो पापा की साइड ही आएगा। तो ये है अर्नव और ये है फादर, ठीक है जी। आपसे कह रहा है कि 10 साल पहले जो इनका रेशो था, मतलब अगर हम यहां पर हैं तो इसके 10 साल पहले जो इनका रेशो था ना वो था जी 1:5 का। ओके जी, रेशो कितना था, 1:5 का था। यानी कि मैं टोटल आप लोगों से बोलूं तो टोटल कितना डिफरेंस आ रहा है, टोटल डिफरेंस आ रहा है 16 का। तो टोटल टाइम गैप जो है वो मेरा कितना आ गया, टोटल टाइम गैप मेरा आ गया है 16 का। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, लास्ट ईयर का जो रेशो का डिफरेंस है, लास्ट ईयर का रेशो डिफरेंस है 4, और फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 3 और 7 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो कितना आ जाएगा जी 15 आ जाएगा। कितना आ गया, 15 आ गया। अब और कुछ भी नहीं करना है, 15 में से ऑब्वियसली 7 आप घटाओगे, क्योंकि 7 में से 15 घटा के तो नेगेटिव आ जाएगा, तो आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा 8। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 8 आप लोगों के पास में आ जाएगा। इस 8 से आप 16 को काटेंगे तो 2 टाइम्स आ जाएगा, और टोटल बेस डिजिट आपके पास में आ जाएगा 8। टोटल कितना आ जाएगा जी, 8 आ जाएगा। अब आपको और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास में जो भी रेशो आया है ना, उस रेशो के अंदर आपको 3:7 से मल्टीप्लाई कर देना है इसको। ये आपका रेशो निकल चुका है। यानी कि अगर मैं बात करूं आप लोगों की, तो देखो आप चाहो तो 7:3 से भी या 3:7 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, चाहो तो 1:5 से भी कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी हो। मैं सोचती हूँ क्यों ना ऊपर वाले से कर ले, तो यूजुअली मैं ऊपर वाले से ही मल्टीप्लाई करती हूँ। तो चलिए ये करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर 8 आ जाएगा और ये आ जाएगा 40, 8 आ गया और 40 आ गया। आपसे ये कह रहा है कि अर्नब के फादर की प्रेजेंट एज कितनी है, तो प्रेजेंट एज अगर मुझे निकालनी हो यहाँ पर, तो ये आ गया है आप लोगों के पास में कितना, 40 के अंदर आप लोग क्या करोगे, 10 ऐड करोगे, तो आंसर आप लोगों के पास में आ जाएगा 50। यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हर बार आपको यही चीज करनी है, बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करिए। अगर आपको लगता है कि तेज हो गया है तो थोड़ा सा पीछे जाइएगा, दोबारा से देखिएगा, बट मेरी ये गारंटी है कितना डिफिकल्ट रेशो आ जाए, कितना बड़ा टाइम गैप आ जाए, कितनी भी डिफिकल्ट लैंग्वेज आ जाए, एज का क्वेश्चन इससे सिंपल तरीके से हम नहीं कर सकते। मैं जानती हूं कि कुछ लोग जो है वो अनुपात बना के करते हैं, रेशो बना के करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स ले लेते हैं और उसके बाद में करते हैं, बट मेरे हिसाब से बेस डिजिट बनाना अगर आपको एक बार आ गया तो आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कितना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो आप इसे कर सकते हो। चलिए जी, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो मैं आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी देके जा रही हूँ, और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आप लोगों के यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा और आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। देखते हैं कि कितने लोग हैं जो बेस डिजिट से इसे बना पाते हैं। नेक्स्ट मैथ्स की क्लास में मैं आप लोगों से जरूर इसे डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट ट्रिक जो है वो मैं आपको सिखाने वाली हूँ प्रॉफिट एंड लॉस की। सबसे मजेदार टेस्ट जो ट्रिक है वो आपकी यही होने वाली है। तो आइए जी डिस्कस करते हैं। आप लोगों से कह रहा है कि एट व्हाट परसेंटेज अबव द कॉस्ट प्राइस must an article be marked so that there is a gain of 33% even हमने डिस्काउंट दिया है 5% का। ये है आप लोगों के 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में। सिर्फ 2 चेंजेस मैंने किए हैं, डिस्काउंट वैल्यू चेंज कर दी है और मैंने गेन वैल्यू चेंज कर दी है। गेन वैल्यू आपको 8% दिया था और डिस्काउंट आपको 10% दिया था। बिल्कुल सेम ही तरीके से सॉल्व होगा, मैंने सिर्फ वैल्यू चेंज किए, बिल्कुल सेम फॉर्मेट है। अब सबसे पहली बात तो यहाँ पर हमको ये चीज पता होनी जरूरी है, एक आपके पास में होती है एमआरपी, और डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे लगता है। एक होता है कॉस्ट प्राइस और एक होता है सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या है, जिसमें खरीदा वो कॉस्ट प्राइस, जिसमें बेचा वो सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करके हम प्रॉफिट निकालते हैं। ये चीज तो बेसिक चीज हो गई। अब यहाँ पर देखो जो मैं ट्रिक आपको सिखाने वाली हूँ ना, वो ट्रिक क्या ट्रिक है, वो ट्रिक ये है कि आपको चलानी है जी गाड़ी। कैसी गाड़ी, आप जाएंगे सीपी से एसपी और एसपी से जाएंगे जी एमपी की तरफ। हमेशा याद रखेंगे, सीपी से जाएंगे एसपी, एसपी से जाएंगे एमपी। ट्रिक इसी तरीके की काम है। आप गाड़ी चलाएंगे और एक टर्न ले लेंगे, या फिर आप उल्टी गाड़ी भी चला सकते हैं।
मेरे कहने का मतलब है यहां पर मैं बनाने वाली हूं एक रेशो का फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला कैसे चलेगा, आप अगर कॉस्ट प्राइस से शुरू कर रहे हैं तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे सेलिंग प्राइस से और डिवाइड कर देंगे मार्क्ड प्राइस से, या फिर अगर आप उल्टा चला रहे हो तो मार्क्ड प्राइस को मल्टीप्लाई करोगे सेलिंग प्राइस से और डिवाइड कर दोगे जी कॉस्ट प्राइस पे। ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस टाइप का है। यूजुअली आप लोगों के यूजीसी नेट में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एसएससी के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। चलो हम ट्राई करते हैं इस वाले फॉर्मूले से, और कुछ नहीं है, यही ट्रिक है। सीपी एसपी एमपी लिखना है और गाड़ी चलानी है, तो सीपी मल्टीप्लाई बाय एसपी मल्टीप्लाई बाय और डिवाइडेड बाय मार्क्ड प्राइस आपको करना है। अप्लाई करके देखते हैं होता है कि नहीं होता है। आपसे कह रहा है कि अगर मेरे पास में कोई एक आर्टिकल है, मैं मान लेती हूँ कि उसकी कॉस्ट प्राइस है 100, हर बार मैं कॉस्ट प्राइस को 100 ही मानती हूँ। आपसे ये कह रहा है कि इसकी मार्क्ड प्राइस जो है वो मैं क्या रखूं, या मैं कितने पर उसकी मार्क्ड प्राइस को रखी गई है, कितने पे रखी गई है, मैम कह रहे हैं डिस्काउंट पे रखी गई है। अच्छा जी, 5% डिस्काउंट पे रखी गई है। 5% डिस्काउंट, तो 100 का 5% डिस्काउंट कितना होगा, 95 हो जाएगा। ये क्या है, ये मेरी मार्क्ड प्राइस हो गई। आपसे ये कह रहा है कि इसको गेन कितने का हो रहा है, इसको गेन हो रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस हो रही है 133 की। कैसे निकाला, कह रहा है मैम 100 पे 33% का फायदा हो रहा है, तो 100 पे 33% मतलब 133। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हर बार सेलिंग प्राइस को हम 100 क्यों लेते हैं। तो क्या हो गया, एसपी आ गया, सीपी आ गया, एमपी आ गया। गाड़ी चला दूं, गाड़ी चला दीजिए। मैंने कहा सीपी एसपी एमपी, सॉल्व करिए, आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए दोबारा से सॉल्व करके देखते हैं। 5 से काटूंगी तो 5 1 और 5 9 आ जाएगा, ये 20 टाइम्स चला जाएगा, और ये 19 से सीधा सीधा आई थिंक 7 टाइम्स कट रहा है ना, हाँ राइट। 6 अपना बिल्कुल 63 है तो कट रहा है। अब आपका आ जाता है, ये कितना आ जाएगा, 7 2 14 और 0 का 0 एज इट इज। और ये जो वैल्यू निकली है, ये वैल्यू हमने किसकी निकाली है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो आस्किंग वैल्यू किसकी है, कॉस्ट प्राइस की है। पर मैम आपने तो कहा कि हमने माना है 100, आपने तो कहा 100, हमारे अकॉर्डिंग तो 100 था, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो 140 आ रहा है, मतलब 100 पे कितना का गेन हो गया, 40% का गेन हो गया, और आंसर आप लोगों का आ जाएगा 40%। वेरी बेसिक वेरी सिंपल ट्रिक। उम्मीद करती हूं कि मजा आया होगा ये ट्रिक सीख के। कुछ भी नहीं किया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वैल्यू सेट करी। हमेशा कॉस्ट प्राइस को 100 मानेंगे और उसके अकॉर्डिंग मार्क्ड प्राइस निकालो और सेलिंग प्राइस निकालो। 100 इसीलिए मानते हैं क्योंकि 100 का 1%, 2%, 10%, 1000% निकालना बहुत आसान होता है। परसेंट अगर आपको निकालना नहीं आता है तो बस 100 मल्टीप्लाई बाय 5% निकालना है तो 5/100। सही बात है। अगर 33% निकालना है तो 100 मल्टीप्लाई बाय 33/100, तो ये आता है 5, ये आता है 33, और बढ़ के आ रहा है तो 100 + 33 133, घट के आ रहा है तो 100 - 5 यानी 95, इसीलिए 100 मानती हूं। और बस ये चीज करना है। अब आपके लिए होमवर्क ये है कि आप करके दिखाइएगा कि यहां पर तो लगा दूं अगर 8 और यहां पर लगा दूं 10% तो क्या आंसर आएगा। उम्मीद करती हूँ कि इस ट्रिक को सीख के भी आपको मजा आया होगा। ट्रिक अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, सो दैट मुझे पता लगे कि आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है। चलो भाई, अब इसी तरीके से मैं आपको एक और मजेदार ट्रिक सिखाती हूँ जो है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की। सबसे ज्यादा फेमस क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का है कि रेट कैसे निकाली जाती है। रेट निकालने वाला क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है। एक क्वेश्चन लाई हूं आप लोगों के लिए जो आपके पिछले साल 2020 के एग्जाम में पूछा गया था कि रेट एट विच अ सम बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 15 ईयर्स। तो आपको ये बताना है कि यहाँ पर रेट है कितनी। बेसिकली आप लोगों को क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई एक सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू थी, जो ये सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू थी वो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू 4 टाइम्स हो गई अपने ओरिजिनल वैल्यू की, जो न्यू है वो 4 टाइम्स हो गई कितने साल में, 15 साल में। तो आप हमें ये बताओ कि कितने % की रेट थी। अब आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है PRT/100, तो हमको ये रेट वैल्यू निकालनी है, हमको ये रेट वैल्यू निकालनी है। अब प्रिंसिपल मानो, फिर टाइम लगाओ, ये करो वो करो, इक्वेशन बनाओ, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। सीधा सीधा रेट का फॉर्मूला ही मिल जाए तो आपको और कुछ भी नहीं करना है। अगर ये क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट में आ गया तो रेट का फॉर्मूला होता है n-1/100, बस इतना ही करना है जी। जहां पर n क्या है सोच के देखिए, सॉरी n-1/t × 100, जहां पर n क्या है, n है आप लोगों का टाइम्स, आपका t क्या है जो आपको टाइम गिवन है, और मल्टीप्लाई बाय 100 आपको करना है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टाइम्स मुझे गिवन है 4, तो 4 - 1 कर देना है,
टाइम मुझे गिवन है 15 साल, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 3/15 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये कट गया 5 टाइम्स और ये कट गया आप लोगों का 20 टाइम्स, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 20%। 20% का ब्याज दर था या रेट थी आप लोगों की, जिससे आप लोगों का कोई भी एक सम सिंपल इंटरेस्ट के अंदर 15 साल में चौगुना हो गया, 4 टाइम्स हो गया। तो आपने करना क्या है, आपने लगाना है ये फॉर्मूला। तो जो नेक्स्ट ट्रिक मैंने आप लोगों को सिखाई है, वो नेक्स्ट ट्रिक क्या है, मैं ये भी यहाँ पर नोट डाउन कर देती हूँ। ये नेक्स्ट ट्रिक ये है कि अगर सिंपल इंटरेस्ट में गिवन हो तो आपको क्या करना है, n-1 करना है, डिवाइड करना है t से और मल्टीप्लाई कर देना है इसको 100 से। ये किससे निकलेगा, रेट, किसमें, सिंपल इंटरेस्ट में। अच्छा एक चीज बताओ, सेम चीज कंपाउंड इंटरेस्ट में आ गई तो क्या करोगे, तो भी फॉर्मूला बता देते हैं जी। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर क्या करना है, आपको निकालनी है, सॉरी रेट, करना क्या है, आपको लेनी है n, उसको करना है 1/t, माइनस करना है, ये आ गया आपके पास में, अपॉन में यहाँ कुछ नहीं आता है अपॉन में कुछ नहीं आएगा, n 1/t माइनस 1। कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर फॉर्मूला भी याद हो तो हमेशा याद रखिएगा, t जो है वो पावर में चलता है, आप लोगों को इस तरीके से सॉल्व होता है, बायनोमियल वगैरह लगानी पड़ती, कुछ नहीं लगाना, डायरेक्टली ये करना है। इवन मैं तो डायरेक्टली आपको बिना फॉर्मूला यूज करे कंपाउंड इंटरेस्ट को भी सॉल्व करना सिखा सकती हूँ, वो किसी और दिन किसी और वीडियो में सीखेंगे, बट फिलहाल के लिए आप ये याद रखिए। इसी क्वेश्चन के लिए करके दिखा दूं, आप लोगों से बोला था कि 4 टाइम्स हो गया 15 साल के अंदर। अब हो सकता है वैल्यूज थोड़ी एब्रप्ट आ जाए क्योंकि क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया था, बट चलो हम ट्राई करके देखते हैं। n टाइम्स अगेन 4 आ जाएगा, पावर जो है वो 1/15 हो जाएगी, -1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, है ना। अब वैल्यूज जैसा मैंने कहा थोड़ी एब्रप्ट आ गई है, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है आप लोगों के लिए। आपको पता है कि जब कंपाउंड इंटरेस्ट देगा ना तो आप लोगों से इस तरीके से डिफिकल्ट वैल्यूज नहीं देगा, या आपको ऐसी वैल्यूज देगा जो जल्दी से सॉल्व हो जाएगी, 2 साल 3 साल इस तरीके से आपको वैल्यूज देगा। तो आपको तरीका ये रखना है, n की पावर 1/t -1 इंटू 100 आपको कर देना है। उम्मीद करती हूँ कि ये 2 फॉर्मूला से आपके रेट वाले क्वेश्चंस आसानी से हो जाएंगे। एक चीज आपको और हिंट यहाँ पर देती हूँ, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो होता है ना, उसको 16 2/3% ये बड़ा पसंद है जी। वो हर बार रेट आपको 16 2/3 या 14 2/7, यूजुअली 16 2/3 ये बड़ा पसंद है। तो इस फ्रैक्शन को या इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप 1/6 से हमेशा याद रखना। ये क्या होता है, 1/6 होता है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में सोचो कि आप लोगों को ये दिख जाए कहीं, तो आप याद रखिएगा कि इसको आप 1/6 से डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो। हिंट दे रही हूं, ये तो डिपेंड करेगा कि कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, या नेक्स्ट ट्रिक हम लोग सीखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की है। आपसे कह रहा है कि कोई एक अमाउंट था जो 10 साल के अंदर 3 गुना हो गया। अगर सेम चीज मैं बोलूं कि 7 साल में कितने गुने होगी, तो ये आप मुझे बताइए। हम इसको सिंपल इंटरेस्ट से ही करके देखेंगे, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए भी ट्रिक सीख लेंगे। चलिए करके देखते हैं। इसके ट्रिक ये है कि आप लोगों को यहाँ लिखना है टाइम्स और यहाँ पर आप लोगों को लिखना है ईयर। फॉर्मेट दिखा रही हूँ, फिर आप लोग अपने आप जज करना। क्वेश्चन में आपको गिवन है 2 चीजें, एक आपको गिवन है कितना गुना हो गया और आपको एक गिवन है कितने साल में हो गया। क्वेश्चन में गिवन है कि 3 गुना हो गया 10 साल के अंदर, 3 गुना हो गया 10 साल के अंदर। तो आपसे ये बोल रहा है कि 7 साल के अंदर कितना गुना हुआ होगा, 7 साल के अंदर कितना गुना हुआ होगा, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है। आपको यहां पर क्या करना है, देखो 2 तरीके हैं इसे सॉल्व करने के, यानी कि बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है तो आप देखिएगा ध्यान से करा क्या है, आप इस वैल्यू में से -1 करके यहां लिख लीजिएगा, तो ये आ गया 2। इस वैल्यू में से भी -1 करके यहां लिख दीजिएगा, तो ये आ जाएगा आप लोगों का x। ये क्या आ जाएगा, x। ध्यान रखेंगे सबसे पहले यही चीज करनी है और फिर इस चीज को इससे मल्टीप्लाई कर देना है और इससे कर देना है डिवाइड, जो कि बराबर आती है इसके। करके दिखाती हूं। 7 जो है वो बराबर आपके कितने के आएगा, x मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 2। किया क्या है, ये टाइम्स है, ये ईयर है। हर बार लेफ्ट में टाइम और राइट में ईयर लिखूंगी। ये 3 गुना हो गया है 10 साल के अंदर, कितना गुना हुआ होगा 7 साल के अंदर। सिंपल इंटरेस्ट से किया है, 3 में से -1 मतलब टाइम्स में से हमेशा -1 करना है, तो टाइम्स में से -1 किया, 3 - 1 किया तो 2 आ गया। ये मैंने कोई वैल्यू मान ली थी, कुछ भी होगी, उसमें से -1 करके x आ गया था, मैं मान लेती हूँ क्योंकि आस्किंग वैल्यू है, निकालनी है। ये किया 10, ये किया 7, तो ये जो आपकी वैल्यू आती है ना, ये नीचे राइट कॉर्नर वाली वैल्यू, ये कैसे आती है, ये आती है इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करो और इससे इसको डिवाइड कर दो, वो जो मैंने आपको लिख कर दिया है। अब आप इसको सॉल्व करके देखिए, ये कितना आ गया 14, ये कितना आ गया x मल्टीप्लाई बाय 10।
कितना आ गया जी, x मल्टीप्लाई बाय 10। अब यहां पर क्यों फॉर्मूला सेट नहीं हो रहा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों को गिवन था इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। ऑल्दो यहां पर क्या आ जाएगा, 14 डिवाइडेड बाय 10 बराबर x आ जाएगा। तो यहां पर ये क्या हुआ है, 1.4 आ गया है। ये कितना हो गया, 1.4। सही बात है, ये कितना आ गया जी, 1.4 आ गया है। अब आपने ये x की वैल्यू निकाली है जो कि -1 करके आई थी, तो अब आप इसमें कर दीजिए ऐड 1, यानी कितना 2.4। तो ये कितना हो गया, 2.4 टाइम्स हो गया जी, 2.4 टाइम्स। और ये हो सकता है 10 साल के अंदर 3 गुना हुआ है। तो 10 से आप देख लो 3 साल के आसपास कम वैल्यू है, तो कितने हुई होगी, 2.4 तक पहुंच गए होंगे, और फिर 0.6 गुना बढ़ गया होगा अगले 3 साल के अंदर। तो आप लोगों का वैल्यू निकल गया। तो करेक्ट आंसर क्या निकलेगा, 2.4 टाइम्स हो जाएगा ये 7 साल के अंदर। उम्मीद करती हूं कि समझ में आया होगा। जिसको नहीं आया एक बार दोबारा पीछे जाइएगा, रिपीट करिएगा, समझ में आ जाएगा। अच्छा, सेम चीज कंपाउंड इंटरेस्ट में पूछे तो कैसे करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के तौर पे लेके आई हूं। चलिए देखते हैं। कोई भी एक सम ऑफ मनी है जो डबल करता है इटसेल्फ एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट इन 5 years। अगेन वही चीज लिखूंगी, ये है आपका टाइम्स, ये है आप लोगों का ईयर। डबल हो गया है, 2 टाइम्स हो गया है, कितने साल के अंदर, 5 साल के अंदर। आपसे ये कह रहा है कि कितने साल के अंदर ये 8 गुना होगा। अब इस बार साल पूछे हैं, पिछली बार टाइम्स पूछा था, इस बार साल पूछे हैं। पिछली बार सिंपल इंटरेस्ट में था, इस बार कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर है। अब ये क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि आपको पता है जो कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रिंसिपल या इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आप सब लोग जानते हो, 1 अपॉन मल्टीप्लाई माइनस पी, है ना, ऐसे हम लोग निकालते हैं। तो मतलब रेट अपॉन 100 करना पड़ता है, पावर में टी चढ़ाना पड़ता है, बड़ा कुछ होता है। तो ये सारी चीजें करने की बजाय हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसका भी ट्रिक सीख लेंगे। और वो ट्रिक कैसे करेंगे, यहां पर हम -1 नहीं करेंगे जैसा मैंने सिंपल इंटरेस्ट में किया था। -1 किस में करना है, सिंपल इंटरेस्ट में। यहां पर क्या करना है, पावर चढ़ानी है। क्योंकि आप ये याद रखना, कंपाउंड इंटरेस्ट में सब चीजें पावर में चलती है, क्योंकि ब्याज पे ब्याज लगता है। आई होप कि आपको ये पता हो। तो अब हम यहाँ पर करने क्या वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। मैं निकालने वाली हूं इसकी पावर। आप जो टाइम्स आपको गिवन है वो कॉमन पावर में निकालना है। तो आप इसको 2 की पावर 1 लिख सकते हो, इसको आप 2 की पावर 3 लिख सकते हो, क्योंकि 2 की पावर 3 भी 8 ही होता है। और सेम ड्रिल चलानी है। इस बार इसको मल्टीप्लाई करना है इससे और डिवाइड कर देना है इसकी पावर से। यानी कि जो आपका ईयर निकलेगा वो कितना निकलेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 1, यानी कितना 15। कितना निकलेगा, 15। तो करेक्ट आंसर आपका 15 ईयर्स ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। और यही आपका करेक्ट आंसर था। आई होप मैंने सही किया, बिल्कुल सही किया है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये ट्रिक समझ में आई होगी। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, वैसे तो मैं ये पीडीएफ आप लोगों से शेयर करूंगी, बट स्टिल आई कैन टेल यू। सिंपल इंटरेस्ट के अंदर यहाँ पर टाइम्स लिखते हूँ, यहाँ पर ईयर लिखती हूँ। तो टाइम्स में आप लोगों को जो भी वैल्यू गिवन हो, ठीक है ना, जो भी वैल्यू गिवन हो, आपको इस वैल्यू को करना है -1, इस वैल्यू को भी करना है -1। ये जो भी वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई करना है इस वैल्यू से, और ये वैल्यू आप लोगों की निकल जाएगी डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू से करके। वेयर एज कंपाउंड इंटरेस्ट का देखो, जितना इमेजिन करोगे उतना आसान मैथ्स हो जाएगी और उतनी जल्दी होगी। कोई फॉर्मूला लगाने नहीं बोल रही हूँ, सीधा सीधा ट्रिक सिखा रही हूँ। और हर बार फेमस क्वेश्चन से जो आपके एग्जाम में आते हैं, ये टाइम्स गिवन है, ये ईयर गिवन है, जो भी वैल्यूज टाइम्स की गिवन हो उसको एक कॉमन पावर में बदलो, कॉमन पावर के अंदर। और अगेन वही फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है, जो आप लोगों का नेक्स्ट पावर आई है, नेक्स्ट मतलब देखो ये फर्स्ट है, ये नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट जो भी पावर आई है, राइट, मल्टीप्लाई करना है गिवन ईयर से, गिवन ईयर से, और डिवाइड कर देना है ओल्ड पावर से। आई होप कि जच गया होगा, ठीक है। इसको एक बार दोबारा से देख लेना, जितनी बार देखोगे उतनी बार क्लियर होगा, उतनी बार अच्छे से समझ में आप लोगों को आ जाएगा। अब एक और क्वेश्चन या एक और टाइप का क्वेश्चन जो मुझे लगता है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन आप लोगों के पूछता है या आप लोगों के एग्जाम में बन सकता है, वो है इस टाइप का क्वेश्चन, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर डिफरेंस वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी मैं सिखाऊंगी, बट सबसे पहले जो आज ट्रिक सिखाई है आप उनको प्रैक्टिस करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कितना समझ में आता है। जो पहली बार ये ट्रिक सीख रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा, बट गिव योरसेल्फ टाइम। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आपके पास में आराम से अभी भी 25 से 30 दिन आराम से है
और रोज का एक क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में आपका 100% ये क्वेश्चन गारंटीड सही होगा। ठीक है जी, तो रेट के फॉर्मूले बताए हैं, कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट में डिस्काउंट वाले बताए हैं जो सबसे फेमस क्वेश्चंस है, और आपको मैंने एज का बेस डिजिट निकालना सिखाया है। ऐसे ही और भी कुछ फेमस फॉर्मूलेज हैं जो मैं आपको बता सकती हूँ, बट पहले आप लोग कॉमेंट करके बताइएगा कि क्या आप लोग रेडी है या आप लोगों को रिक्वायर्ड है या नहीं है। उम्मीद करूंगी कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मेहनत जो भी कर रही हूँ वो आपके सामने आपके काम आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर किया करो, शेयर किया करो सभी यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स के बीच में, सो दैट मुझे भी पता लग सके कि कितनी नेसेसिटी है, उसी अकॉर्डिंग में ट्रिक वीडियोस बनाती रहूंगी। फिलहाल के लिए इतना। 3 होमवर्क क्वेश्चंस दिए हैं, कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करिएगा। मिलेंगे आप लोगों से ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट ट्रिक के साथ में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।